तो दोस्तों लोगों को इंतजार है इंडिया और पाकिस्तान के मैच का चैंपियंस ट्रॉफी में 23 फरवरी को। पर मेरा जो इंतजार है कि भैया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, चाहे वो सेमीफाइनल में हो और फाइनल में हो जाए तो क्या ही बात है। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी राइवलरी तो अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही रह गई है क्रिकेट के अंदर। इन क्रिकेट के सेंस में अगर मैं बात करूं तो आपका इस पे क्या कहना है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों शुरू से बात करते हैं। खत्म हुआ टॉर्चर भरा जो टेस्ट जो सीजन था हमारे लिए, आखिरकार खत्म हो गया। बीजीटी की तो क्या ही बात करें दोस्तों, मतलब हमारे लिए जो टॉर्चर जो स्टार्ट हुआ था वो न्यूजीलैंड सीरीज से ही स्टार्ट हो गया था। क्योंकि वहीं हम जो है 3-0 जो है हार चुके थे और वहीं हमारी डब्ल्यूटीसी के फाइनल खेलने की जो उम्मीद थी वही हमारी जो है नस्त नाबूद जिसको हम बोलते हैं वो हो गई थी। उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि भैया बीजीटी का जो 17वां सीजन स्टार्ट होगा, इंडियन टीम जो है कमबैक करेगी। विराट कोहली चूंकि इंडियन सरजमी पे स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो वहां पे जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है वहां स्पिन का इतना बोलबाला रहता नहीं है तो वो फास्ट बॉलर को टैकल कर लेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमको भी ये मानना पड़ेगा कि हमारी टीम जो है एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। हमारे जो टीम के जो लीजेंड प्लेयर है, जो शेर है, वो अब बूढ़े हो चुके हैं और अब उनका भी शायद अपने करियर के वो लास्ट स्टेज पे हैं। और आपको पता ही है हमारे कल्चर में कोई कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, जब वो लास्ट स्टेज पे आता है तो उसकी वो वैसी फॉर्म रहती नहीं है। तो बीजीटी की बात करते हैं दोस्तों। 17वां सीजन जो है एंड हुआ, छठा टाइटल उठाया ऑस्ट्रेलिया ने। 3-0 से जो है टाइटल उठाया उन्होंने। इससे पहले अगर हम बात करें, एक सीजन जो है ड्रॉ हुआ है। 10 बार जो है इंडियन टीम जो है बीजीटी का टाइटल उठा चुकी है और 10 साल के बाद इंडियन टीम जो है बीजीटी जो सीरीज है वो हारी है। तो अब इसमें क्या करें, ये आना तो था, एक ना एक दिन ये आना तो था। क्योंकि शुरू से ही ये सीरीज से पहले ही प्रिडिक्शन थी सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स की कि ये सीरीज जो है ऑस्ट्रेलियन टीम ही जीतेगी। पर खुद हमारे इंडिया के क्रिकेट जो एक्सपर्ट थे वो उनका भी यही कहना था कि भारत ये सीरीज नहीं जीत पाएगी, हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। क्योंकि जो टीम, आप खुद ही सोचो ना, जो टीम अपने ही घर में क्लीन स्वीप हो गई उसका मनोबल क्या रहा होगा। हमारे टीम के प्लेयर जो है वो सीनियर प्लेयर जो है चल नहीं रहे हैं। जूनियर प्लेयर इतने एक्सपेरिमेंट इतने हो रहे हैं कि पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी प्लेइंग 11 रहेगी। तो उसके बाद हम इतनी बड़ी सीरीज खेलने आते हैं और कि जीत भी जाए तो ये बहुत अलग मैटर है दोस्तों। मैं सिडनी टेस्ट में आज तीसरे दिन, जो कि निर्णायक दिन था आज, इस पे बात क्या ही करूं दोस्तों। मतलब हमारी बैटिंग से अब ये उम्मीद थी कि शायद वो 100 रन और जोड़ ले, 250 का समथिंग टारगेट बना ले। क्योंकि बुमराह जो है अब्सेंस थे बॉलिंग में। अब बुमराह का बॉलिंग में अब्सेंस होना मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल के इस जो इंडियन टीम जो चल रही है उस टीम में अगर बुमराह का ना होना, अगर मान के चलिए दोस्तों इस सीरीज में अगर बुमराह ना होता तो हम एक तरफा हारते। हारे तो अभी भी है पर एक तरफा हम ये सीरीज हारते। हम पहला पर्थ टेस्ट मैच भी हार जाते। तो ये उनका एक लेवल है जसप्रीत बुमराह का, वो नहीं खेले और ऊपर से हमने रन भी जो है ऊपर से 100 रन जो हमको ऐड करना था वो हम कर भी नहीं पाए। 157 पे हम ढेर हो गए। और ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए अब ये टारगेट तो इतना मतलब प्रॉब्लम करने वाला नहीं था दोस्तों। वो भी जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में तो बिल्कुल नहीं करने वाला था। क्योंकि अगर हम सिडनी टेस्ट मैच को अगर हम देखें ना दोस्तों, तो ये मैच हम काफी हद तक मैनेजमेंट लेवल पर ही हार चुके थे। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो ट्रेडिशनली स्पिनर्स को मदद करता है सिडनी का ग्राउंड, पर यहाँ पे जो पिच की कंडीशन थी, हमने 2 स्पिनर एक्स्ट्रा खिला लिए थे। चूंकि चाहिए था कि हमको एक पेस बॉलर और ऐड करना चाहिए था क्योंकि आकाशदीप जो है इंजर्ड था। राणा ने भले ही अच्छी बॉलिंग नहीं करी, पहले टेस्ट में अच्छी बॉलिंग करी थी, बाकी दूसरे टेस्ट में भले ही अच्छी बॉलिंग नहीं करी, फिर भी कंडीशन के हिसाब से उनकी जगह बनती थी इस टीम में। तो अब ले दे के 150 का टारगेट रह गया था और ऑस्ट्रेलियन टीम को यह भी पता था कि बुमराह का थ्रेट है नहीं। ले दे के अब यही 2 बॉलर है, कृष्णा और सिराज, तो वो कब तक जो है गेंदबाजी करेंगे। और एंड में आपने देखा भी कि सिराज की पेस घट गई क्योंकि वो भी कब तक बॉलिंग करे। मतलब 125 129 पे उसकी जो है पेस आ चुकी थी सिराज की। सिमिलर चीज कृष्णा के साथ हुई। तो उम्मीद तो मतलब कम ही हो गई थी क्योंकि टारगेट 150 के समथिंग था और बुमराह इंजर्ड, तो वही हमारी जो है उम्मीद जो है खत्म हो गई थी। और मैंने सबसे पहली जो बात कही वो यही कही कि हमने ये मैच तो एकदम मैनेजमेंट लेवल पे ही हरा दिया है, हार चुके थे हम, क्योंकि हमने एक पेसर कम खिलाया उस बेस पे। जहां तक बात करें दोस्तों की गौतम गंभीर का,
तो गौतम गंभीर का जो अभी ये टेन्योर जो चल रहा है, ये बड़ा मतलब क्या कहें बेचारे के लिए। अब मैं ये तो ही नहीं कह सकता कि उनकी इंटेंशन सही नहीं थी। इंटेंशन उनकी जरूर सही रही होगी, वो भी चाहते कि यार टीम उनके अंडर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करे, नई नई बुलंदियों को छुए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। मतलब जब से वो आए, जब से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात कही है कि 26 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में हम पहली बार श्रीलंका से श्रीलंका में वनडे सीरीज हारे। 12 साल में हम पहली बार अपने ही घर में जो है टेस्ट सीरीज गवा बैठे। 65 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में हम हमारे ही घर में क्लीन स्वीप हो गए। 10 साल के बाद हम जो है बीजीटी में हारे। तो मतलब वही मैं कहूँ ना कि यार गौतम के अंडर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो हमारे जो थे अच्छे स्वर्णिम रिकॉर्ड, वो टूटते जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। गौतम का अभी मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी गौतम गंभीर के लिए, उनके कोचिंग स्टाफ के लिए, कोचिंग करियर के लिए निर्णायक जो है सीरीज रहेगी, टूर्नामेंट रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि अगर वो वहां पे इंडिया को सक्सेस नहीं दिला पाते हैं, तो ले दे के फिर आईपीएल की कोचिंग ही करेंगे वो। क्योंकि बीसीसीआई आपको पता है, फिर उनको, आपको पता है बीसीसीआई जो है निर्णय ले लेगी फिर उनके ऊपर, और बहुत सारे हमारे सीनियर खिलाड़ी के ऊपर। तो ये जो टेस्ट सीजन रहा दोस्तों, जो कि बांग्लादेश सीरीज से चालू हुआ था, और शुरू में हमने बांग्लादेश में के साथ जो 2 टेस्ट मैच जीते, वो उतनी टीम मजबूत भी नहीं थी। उस टाइम हमारा मनोबल भी अच्छा था। हमारा मनोबल भी गिरा न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से। और इस सीजन में, इस टेस्ट सीजन में हमको 3 मैच बहुत चुभेंगे दोस्तों। एक तो ये बात बहुत चुभेगी कि हम हमारा तो बिल्कुल हम टॉप पे थे बिफोर न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, और हमारा तो ऐसा लग रहा था कि हम तो कंफर्म फाइनल में है। दूसरी टीम कौन सी होगी, दूसरी टीम का ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका होगी, ऑस्ट्रेलियन टीम जो है बाहर होगी। तो ये सिनेरियो लग रहा था बिफोर न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज। पर जो दिक्कत वाली बात है दोस्तों, जो दुख वाली जो बात है सबसे बड़ी, वो ये है कि हम तो फाइनल में नहीं पहुंचे। हमने ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए फाइनल की राह आसान कर दी है। हाँ, अभी ऑफिशियली नहीं हुए हैं वो श्रीलंका के साथ। अभी श्रीलंका का एक आउटसाइड चांस है, पर ऑस्ट्रेलिया का एक चांस तो बना दिया ना दोस्तों। अगर आप मान के चलिए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होता है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम तो उठा लेगी टाइटल, क्योंकि उनको नॉकआउट मैच का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और वो छोड़ेंगे नहीं। और आपको पता है साउथ अफ्रीका टीम जो है चोकर्स टीम है, तो वो लॉर्ड्स में उस दिन क्या करती है कोई कह नहीं सकता। बाकी ये है कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक बात बोली थी कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना दोस्तों, तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है, उसको कम से कम 15-16 साल कोई ट्रॉफी नहीं जीतनी चाहिए। मतलब मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि वो हर बार अगर हर दूसरे साल अगर वो कोई ट्रॉफी उठाएंगे, तो मजा ही नहीं रहेगा क्रिकेट का। मतलब इसको फिर कैसे आप देखोगे। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी क्रिकेट की दिलचस्पी कम हुई है। ये बीजीटी की एक राइवलरी क्रिएट हो गई, तो उस वजह से वो जो है हमको यहाँ पे देखने को मिली, एक इंटेंसिटी देखने को मिली। बाकी अगर ये बीजीटी ना होती, तो उनके लिए अब देखो ना, वो वर्ल्ड कप भी जीत जाते, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ये बात हुई। बाकी इस जो टेस्ट सीजन है दोस्तों, इस टेस्ट सीजन के अंदर हमको 3 मैच बहुत चुभेंगे। 3 मैच कौन से? एक तो जो न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा लास्ट टेस्ट मैच था इन मुंबई, उसमें हमको शायद 135 140 समथिंग का कोई टारगेट मिला था, और वो हमको चेस करना था। 10 विकेट हमारे हाथ में थे। उसमें भी पंत साहब ने अच्छे धमाकेदार इनिंग खेली, उसके बावजूद बाकी के जो हमारे बल्लेबाज थे वो कुछ कर नहीं पाए, और वो टेस्ट मैच हम हारे, जो कि कायदे से हमको जीतना चाहिए था। एक तो वो टेस्ट मैच। दूसरा एमसीजी टेस्ट मैच। एमसीजी टेस्ट मैच में भी आखिरी सेशन बचा था, हमारे पास 7 विकेट हाथ में थे, और खुद ऑस्ट्रेलियन टीम को भी यकीन नहीं हुआ कि वो मैच जीत गए। क्योंकि पेट कमिंस भी को भी उम्मीद नहीं थी कि यार चलो अब ये मैच तो ड्राई ही होगा, क्योंकि वो भी क्योंकि बॉलर अब थक चुके थे, क्योंकि 3 दिन बाद फिर सिडनी टेस्ट मैच था, तो उसने भी सोचा कि यार चलो हेड वगैरह से बॉलिंग करवा ले। पर पंत ने वहां ब्रेक थ्रू दिला दिया, हवा में शॉट खेल दिया और आउट हो गए। फिर वहां से कॉरिडोर खुल गया एक, और इंडियन टीम वहां से मैच हार गई। तो एक तो मुंबई टेस्ट, दूसरा एमसीजी टेस्ट, और तीसरा ये सिडनी टेस्ट। सिडनी टेस्ट में भी अगर आप देखें तो भले ही हम मैनेजमेंट लेवल पे हमने एक बॉलर कम खिलाया, पर
और तीसरा है सिडनी टेस्ट। तो सिडनी टेस्ट में भले ही हमने मैनेजमेंट लेवल पे एक बॉलर कम खिलाया, जो कि खिलाना चाहिए था हमको, एक पेस बॉलर, तो वहां पे भी एक तो हमने पेसर कम खिलाया, दूसरा ये है कि हम फिर भी एक अच्छी खासी पोजीशन में थे। पहली इनिंग में भले ही हमारे बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे गेंदबाजों ने पहली इनिंग के बेस पे हमको 4 रन की लीड दिला दी थी। और इस पिच पे अगर हम 220 या 250 रन बना लेते और जसप्रीत बुमराह फिट होते अगली इनिंग में बॉलिंग के लिए, तो ये मैच हम जीत भी सकते थे। तो क्या कहें, ये इस जो टेस्ट साइकिल था दोस्तों, ये टेस्ट सीजन जो था, इसमें ये 3 टेस्ट मैच बहुत चुभेंगे। मुंबई टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो कि लास्ट टेस्ट मैच था, एमसीजी टेस्ट जो कि ड्रॉ होना था वो हम हार गए, सिडनी टेस्ट ये भी यहाँ भी हमको जीतना चाहिए था, पर एक तो लक ने हमारा साथ नहीं दिया, दूसरा मैनेजमेंट लेवल पे हमसे गलतियां हुई है, तीसरा हमारे बल्लेबाजों ने भी साथ नहीं दिया। तो ये 2-3 चीजें हुई है दोस्तों। ये 3 टेस्ट मैच चुभेंगे, और ये 3 टेस्ट मैच अगर हम जीत भी जाते तो भी हमारा एक कंफर्टेबल हम फाइनल में पहुंच जाते दोस्तों। खैर एमसीजी टेस्ट मैच अगर हम ड्रॉ करवा लेते, बाकी के 2 मैच अगर हमको जीत जाते, तो हमारा चांस बन जाता दोस्तों फाइनल के लिए, डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए। बाकी अब क्या कहें, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में क्या कहें। सीनियर प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, उनका इंटरव्यू भी आया था कि मैं समझदार हूँ, रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं परिपक्व हूँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ। पर मेरा इस पे ये कहना है कि जिस तरीके की उनकी फॉर्म है इंडियन कल्चर में, मैं कहूँ या मतलब सब कॉन्टिनेंट में की ही अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ पे वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि बोर्ड आपका डिसीजन ले ले। खिलाड़ियों को अपना डिसीजन लेना चाहिए इससे पहले कि बोर्ड आपका डिसीजन ले ले। पर हमारे कल्चर में होता ये है कि खिलाड़ी अपना डिसीजन ले नहीं पाता है, उसको लगता है कि यार चलो ये बेट पेच था, अगली सीरीज में अच्छा करूंगा, अगली इनिंग में अच्छा करूंगा, पर वो हो नहीं पाता। तो अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखना होगा, क्योंकि अब जो अगला टूर होगा टेस्ट सीरीज का वो जून में होगा, वो होगा इंग्लैंड में, ड्यूक की बॉल होगी, बहुत टफ टूर्नामेंट सीरीज होने वाली, इससे भी ज्यादा टफ सिचुएशन होगी वहां पे। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपने टेस्ट करियर के ऊपर बिल्कुल क्लियर उनको समझना होगा कि क्या उनको करना है, रिटायरमेंट लेनी है या नहीं लेनी है, ये उनके ऊपर है। बाकी मैं वही कह रहा हूँ, ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप फैसला ना ले पाओ और बोर्ड आपका फैसला ले ले। तो क्योंकि बोर्ड को तो, बीसीसीआई को तो अब नेक्स्ट जो डब्ल्यूटीसी का साइकिल स्टार्ट होगा जून में, उसके लिए एक पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उनको देखने पड़ेंगे वो प्लेयर जो अगले डब्ल्यूटीसी के साइकिल के लिए पूरे फिट हो, रन से भी और फिजिकली भी। और दूसरे ये है कि कैप्टन का उनको देखना पड़ेगा। तो 2027 में जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल होगा उसके लिए बीसीसीआई को बिल्कुल एक पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं वही कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों को अपना फैसला खुद करना पड़ेगा इससे पहले कि बोर्ड फैसला कर दे उनका। और हमने हमारे इंडियन कल्चर में देखा है कि इन द एंड खिलाड़ी अपना फैसला नहीं कर पाता, और बोर्ड ही जो है फैसला करता है इन द एंड। क्योंकि पूरी जवाबदारी तो बीसीसीआई की है ना दोस्तों, एंड में आप जवाब पूछोगे, किससे पूछोगे? बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ कंट्रोल इंडिया जो बीसीसीआई है उससे ही पूछोगे ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड जो है फैसला ले ले इनके ऊपर। बाकी क्या कहें, विराट कोहली का बहुत बुरा लगा यार, क्योंकि एक ही तरीके से वो 10,000 बार वो एक ही तरीके से आउट हुए। अब वो क्या कहें उनके बारे में। बाकी अब देखते हैं, अब लिमिटेड ओवर की सीरीज स्टार्ट होगी, लोग भूल भी जाएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ। फिर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर आईपीएल में तो भूल ही जाएंगे, फिर जून में पता लगेगा कि क्या है, क्या सीन है। बाकी ये था दोस्तों, पेनफुल ये टेस्ट सीजन था हमारा, जो कि न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से स्टार्ट हुआ था, अ, खत्म हुआ आखिरकार। अच्छा, लोग मजाकिया अंदाज में क्या बोल रहे हैं बताऊं? लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली पनौती है, क्योंकि वो टीम में है तो टीम हार जाती, जो जब जब वो बीजी टीम में नहीं था तब भारतीय टीम जीती थी। पर यार 18-19 में तो विराट कोहली टीम में था, वो जीते थे। पता नहीं लोग क्यों बोल रहे हैं सब। बाकी ये सब बकवास भरी बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं कि भैया बाबर आजम जब से टीम में नहीं था तो पाकिस्तान टीम जीत रही थी, वो टीम में आया तो टीम हारने लग गई। सिमिलर चीज न्यूजीलैंड में हो रही कि केन विलियमसन टीम में नहीं था तो टीम जीत रही थी, अब वो टीम से जैसे ज्वाइन किया वो हारने लग गई। तो क्या कहें, ये बाकी ये एक मजाकिया बात है, कोई इसमें इतना वो सेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही बहुत बड़े प्लेयर है अपनी अपनी टीम के। और विराट कोहली, केन विलियमसन तो वर्ल्ड के बड़े प्लेयर है, बाकी विराट कोहली को देखना पड़ेगा क्या होता है, क्या सीन है। तो दोस्तों अब खत्म हुआ ये टेस्ट सीजन,
पेनफुल सीजन। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अब नई उम्मीद के साथ, क्योंकि साल का आगाज तो अच्छा हुआ नहीं है, पर नई उम्मीद के साथ अब लिमिटेड ओवर की सीरीज है और हमारी टीम लिमिटेड ओवर में अच्छी टीम है। तो देखते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली लिमिटेड ओवर में जब भी वो वनडे खेलना है एक नई ऊर्जा के साथ आए, एक रेस्ट लेके आए, और नई उम्मीद के साथ आए और चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया आ जाए और ऑस्ट्रेलिया को हम हरा दे तो क्या ही बात है दोस्तों, मतलब सब कुछ सेट हो जाएगा।